हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 12.2 के अंतर्गत प्रश्न 2 का हल आज हम समझेंगे। प्रश्न 2 कहता है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज है, तो हम लोग एक चतुर्भुज बना लेंगे ABCD, जो कि आपको यहाँ पे हमने आकृति पहले से ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ABCD ये आपका एक चतुर्भुज है। अब यहाँ पे प्रश्न में AB कहता है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे AB भुजा है, तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पे कहता है BC 4 सेंटीमीटर है, तो BC के स्थान पे हम 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ पे कहता है CD 4 सेंटीमीटर है, तो देखिए CD भी आपकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे AD या DA 5 सेंटीमीटर है, तो DA आपकी 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे AC कहता है 5 सेंटीमीटर, मतलब A से लेकर C तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो यहाँ पे दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज हैं। एक तो त्रिभुज है ABC और एक है आपका ADC त्रिभुज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर हम ADC का निकाल लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। तो देखिए ABC के लिए कहने का मतलब हम ABC अगर त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ABC के लिए, तो A बराबर 5, मतलब कि 3 भुजाएं हैं ABC के अंतर्गत 5, 3 और 4। इसमें आप चाहे जिसको A मान लें, चाहे जिसको B मान लें, चाहे जिसको आप C मान लें। तो यहाँ पे क्या है, A बराबर 5 मान लिया है, B बराबर 3 और C बराबर 4। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया गया है। A के स्थान पे जब आप 5 रखेंगे और B के स्थान पे आप 3 रखेंगे और C के स्थान पे जब आप 4 लिखेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने कई सवालों के हल आप लोगों ने समझे थे इस टाइप के। तो 12 आ जाएगा ना। और बटे में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। 2 से आप 12 को काट देंगे तो 2 एक कम 2 हो गया और 2 छंग 12। तो S का जो मान हुआ वो आपका 6 आ जाएगा। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र आप लगा देंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S के स्थान पे 6, यहाँ पे S है, यहाँ पर भी 6, A के स्थान पे 5, S के स्थान पे 6, B के स्थान पे 3, S के स्थान पे 6 और C के स्थान पे 4 हो जाएगा। 6 लिख देंगे। 6 में से 5 आप घटा देंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 3 घटा देंगे तो आपका 3 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। आगे देखिए, आगे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा 2, 3 गुणे 3 और गुणे 2 था। यहाँ पे आपका 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 पहले ही दे रखा था। 6 के यहाँ पे 2 गुणे 3 हो गए और यहाँ पे 3 गुणे 2। तो यहाँ पे देखिए 3 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, 2 भी 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो वर्ग बन गया ना, तो रूट हट जाएगा, तो 3 और 2 आपका आ जाएगा 2 तिहाई 6। तो ABC का जो क्षेत्रफल था वो आपका आ गया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो दूसरा त्रिभुज आपका दे रखा था यहाँ पे
ACD। अब हम ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ACD का। तो ACD का जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो ACD के लिए तो A बराबर 5, B बराबर 5 और C बराबर यहाँ पे दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला आप लगा देंगे S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2। A के स्थान पे 5, B के स्थान पे 5 और C के स्थान पर भी 5, C के स्थान पे 4 बटे में 2। जोड़ देंगे 14 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। S का मान 7 आ जाएगा। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ पे बीच में आपका माइनस का निशान है। S के स्थान पे 7, A के स्थान पे यहाँ पे 5 रखेंगे, S के स्थान पे 7 ही है। S के स्थान पे 7, B के स्थान पर भी 5, S के स्थान पे 7, C के स्थान पे 4। 7 में से 5 आप घटाएंगे 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 बार है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, 7 त्रिक 21 अंदर हो जाएगा। यहाँ पे 21 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 4.6 समथिंग आपका कुछ आएगा। 2 तो बाहर चल ही रहा था, 2 की गुणा आप 4.6 से करेंगे तो आपका 9.2 आ जाएगा। मात्रक आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि भुजाएं जो थी वो सेंटीमीटर में दे रखी थी। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो 6 आया था और जो दूसरा त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल 9.2 आया है। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 12.2 के अंतर्गत जो प्रश्न 2 दे रखा था उसका हल जो आपको समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पे अच्छे से करिए। धन्यवाद।